ओम शांति। मीठे बाबा के आज महावाक्य हैं। मेरे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें शरीर से अलग होकर बाप के पास जाना है। तुम शरीर को साथ नहीं ले जाएंगे, आत्मा ही जाएगी, शरीर तो नहीं जाएगा। इसलिए इस शरीर को भूल आत्मा को देखो। जब है ही आत्मा तो आत्मा को ही देखो। आज प्रश्न में बाबा ने दिया, तुम बच्चे अपनी आयु को योग बल से बढ़ाने का पुरुषार्थ क्यों करते हो? बाबा ने उत्तर में दिया, क्योंकि तुम्हारी दिल होती है कि हम बाप द्वारा सब कुछ इस जन्म में जान जाएं, बाप द्वारा सब कुछ सुन लें। इसलिए तुम योग बल से अपनी आयु को बढ़ाने का पुरुषार्थ करते हो। अभी ही तुम्हें बाप से प्यार मिलता है, ऐसा प्यार फिर सारे कल्प में नहीं मिल सकता। बाबा ने आज बहुत अच्छी बात बताई कि ये जो प्यार मिल रहा है इस समय, जो सच्चा प्यार है, जिस प्यार की हमें तलाश थी, जिस प्यार की हमें हर पल ज़रूरत है, वो प्यार केवल भगवान के ही पास है, क्योंकि वो प्यार के सागर हैं। प्यार का सागर एक भगवान ही हो सकते हैं, बाकी कोई भी प्यार का सागर हो नहीं सकता। तो इसलिए प्यार कौन दे सकता है? केवल एक बाबा, शिव बाबा, भगवान। बाकी कोई भी हमें प्यार नहीं दे सकता। बाकी जो शरीर छोड़कर चले गए उनके लिए कहेंगे ड्रामा, उनका इतना ही पाठ था। ओम शांति। बच्चे जन जन्मांतर वो सत्संगों में गए हैं और यहाँ भी आए हैं। वास्तव में इसको भी सत्संग कहा जाता है। सत का संग तारे बच्चों के दिल में आता है। हम पहले भक्ति मार्ग के सत्संगों में जाते थे और यहाँ बैठे हैं, लेकिन बाबा कहते हैं रात दिन का फर्क भासता है। यहाँ पहले तो बाप का प्यार मिलता है, फिर बाप को बच्चों का प्यार मिलता है। अभी इस जन्म में तुम्हारी चेंज हो रही है। कैसे? कि भगवान का प्यार हमें मिल रहा है। वाह! किसी इंसान के पास तो है ही नहीं प्यार, अंश मात्र भी। प्यार किसके पास है? केवल भगवान के पास। जो प्यार का सागर है वो हमसे प्यार मिला है, तो हमें हर पल ही हम प्यारे हैं। किसके? भगवान के प्यारे। भगवान हमें प्यार करता है। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे समझ गए हो कि हम आत्मा है, न कि शरीर। शरीर नहीं कहेगा कि हमारी आत्मा कह सकती है हमारा शरीर। अब बच्चे समझते हैं जन जन्मांतर तो वह साधु संत महात्मा आदि करते आए। आजकल फिर फैशन पड़ा है, साईं बाबा, मेहर बाबा, वे भी सब जिस्मानी हो गए। जिस्मानी प्यार में सुख तो होता नहीं है बिल्कुल। अभी तुम बच्चों का रूहानी प्यार है, रात दिन का फर्क है। यहाँ तो तुमको समझ मिलती है, वहाँ तो बिल्कुल स्वे समझ है। तुम अभी समझते हो, बाबा आकर के हमको पढ़ाते हैं। कौन पढ़ा रहे? भगवान। वे सबका बाप है। मेल तथा फीमेल सब अपने को आत्मा समझते हैं। बाबा बुलाते भी हैं, हे बच्चों। बच्चे भी रेस्पॉन्स करेंगे, मेरे बाबा, मेरे भगवान। ये है बाप और बच्चों का मेला। बाबा ने कहा इतना सुंदर मेला है। बाबा ने कहा जो मेले में भगवान के मिलन का मेला, जिसमें इतना आनंद है, इतना रस है कि इस संसार में कहीं भी नहीं है। सब वो रस चाहते हैं, लेकिन कहाँ ढूंढ रहे हैं? किसी वस्तु में, व्यक्ति में, लेकिन उन्हें यह नहीं पता किसी और पदार्थ में, पशु पंछी में। लेकिन जो भगवान में आनंद है, जो खुशी है, जो प्यार है, वो कभी किसी में मिल ही नहीं सकता। तो वो समझ हमें है। तो बाबा कहते हैं कि ये मेला है। बच्चे बाबा बाबा कहते रहेंगे। बाबा अक्सर बहुत मीठा है। तो बाबा ने कहा क्यों न हमें अपने भाग्य पर नाच करना चाहिए। अनंत बड़ा हमारा भाग्य है कि जिस परमा रस को पाने के लिए, जिस सुख को पाने के लिए, जिस खुशी को पाने के लिए बच्चे हैं क्या करते हैं? कहीं ना कहीं ढूंढ रहे हैं, लेकिन किसी न किसी चीज़ से तलाश कर रहे हैं। वो बाबा अब हमें वो, बाबा ने कहा वो प्यार, वो सुख, वो खुशियाँ लेकर के आए हैं। आज बाबा ने कहा कि बाबा अक्सर ही बहुत मीठा है। बाबा कहने से ही वर्षा याद आएगा। तुम छोटे तो नहीं हो ना, बाबा कह रहे हैं। बाप की समझ बच्चों को जल्दी पड़ती है। बाबा से क्या वर्षा मिलता है, वह छोटा बच्चा तो समझ ना सके। यहाँ तुम जानते हो कि हम बाबा के पास आए हैं। बाप कहते हैं हे बच्चों, तो इसमें सब बच्चे आ गए। सब आत्माएं घर से यहाँ आती हैं पार्ट बजाने। कौन कब पार्ट बजाने आते हैं ये भी बुद्धि में है। सबके सेक्शन अलग अलग हैं जहाँ से आते हैं, फिर पिछाड़ी में सब अपने अपने सेक्शन में जाते हैं। ये सब ड्रामा में नूंद है।
बाबा ने कहा मैंने तो सबको अलग अलग सेक्शन में भेजा और अलग ही अलग ड्रामा अनुसार सब आत्माएं अपना अपना पार्ट प्ले करने संसार में आती हैं, लेकिन बाबा ने कहा बाप किसको भेजते नहीं हैं, ऑटोमेटिकली ये ड्रामा बना हुआ है। बाबा को कभी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ना बाबा किसी के ऊपर बेरहमी करना चाहते, लेकिन ड्रामा अनुसार हर एक का पार्ट अलग अलग है। बाबा कहते हैं बुद्ध का धर्म स्थापन हुआ नहीं है, ये कोई धर्म में आएगा नहीं। पहले पहले सूर्यवंशी चंद्रवंशी आते हैं जो बाप से अच्छी रीति पढ़ते हैं, वही नंबरवार सूर्यवंशी चंद्रवंशी में शरीर लेते हैं। वहाँ विकार की तो बात नहीं है। योग बल से आत्मा आकर घर में प्रवेश करती है, उसमें बाबा ने कहा उससे समझ लेते हैं वहाँ विकार की कोई बात नहीं है। योग बल से आत्मा आकर घर में प्रवेश करती है, उससे समझेंगे कि मेरी आत्मा इस शरीर में आकर प्रवेश करेगी। बूढ़े समझते हैं हमारी आत्मा योग बल से जाकर ये शरीर लेगी, मेरी आत्मा अब पुनर्जन्म लेती है। वह बाप भी समझाते हैं हमारे पास बच्चा आया है, बच्चे की आत्मा आ रही है जिसका साक्षात्कार होता है। वह अपने लिए समझते हैं हम जा कर के बाबा ने कहा क्या दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं। ये भी विचार उठते हैं ना, जो वहाँ का कायदा होगा, बच्चा किस आयु में आएगा, वहाँ तो सब रेगुलर चलता है ना, वह तो आगे चल सब महसूस होगा, सब मालूम पड़ेगा। ऐसे तो नहीं 15-20 वर्ष में कोई बच्चा होगा जैसे यहाँ होता है, नहीं, वहाँ आयु बाबा ने कहा वहाँ आयु 150 वर्ष की होती है। तो बच्चा तब आएगा जब आधा लाइफ से थोड़ा आगे होंगे, उस समय बच्चा आता है क्योंकि वहाँ आयु बड़ी होती है। एक ही तो बच्चा आना होता है, फिर बच्ची भी आनी है, कायदा होगा पहले बच्ची की फिर पहले बच्चे की फिर बच्ची की आत्मा आती है। बाबा सतयुग की बातें बता रहे हैं कि सतयुग में जो रिवाज है वो बिल्कुल अलग है। पहले तो वहाँ शक्ति वाला रिवाज है, वहाँ पवित्रता की जो अनंत शक्ति है, शीतलता की शक्ति है, भगवान की जो परमानंद की जो शक्ति है, उस शक्ति से सारे काम चलते हैं। वहाँ शक्ति से सारा काम होगा, यानी कि वो प्योर थिंकिंग से सारा काम होगा। विवेक कहता है पहले बच्चे आने चाहिए, पहले मेल पीछे फीमेल, 8-10 वर्ष देरी से आएंगे, आगे चल तुम बच्चों को सब साक्षात्कार होना है। कैसे वहाँ की रस्म रिवाज है, यहाँ सब बातें नई दुनिया की बाप बैठ समझाते हैं। बाप ही नई दुनिया स्थापन करने। बाबा एक बहुत सुंदर बात बता रहे हैं कि ये दुनिया ही इतनी पुरानी हो गई है, इसमें पुरानी बातें, पुराने विचार, पुरानी गंद सड़ांध की बातें, दुख की बातें, किसी को परेशान करने की बातें, किसी को दर्द देने की बातें, खुद दर्द लेने की बातें हैं। लेकिन बाबा ने वहाँ बताया कि वहाँ जो अनंत जो रस है, जो बाबा ने कहा वहाँ जो मीठा रस है, मीठा आनंद है, मीठा सुख है, मीठा प्यार है, तो वो जो है केवल सतयुग में ही मिलता है। लेकिन वो मिलता भी उन आत्मा को है जिन्होंने टेस्ट किया है। मेरी आत्मा ने टेस्ट किया है तो अनुभव कर रही है। अब जिसकी आत्मा ने टेस्ट नहीं किया तो वो आत्मा उस चीज़ को अनुभव करती नहीं है। तो बाबा ने बताया कि वहाँ का रिवाज बहुत अलग है। तुम ऐसी जगह जाते हो जहाँ कल्प कल्प जाना ही पड़ता है, बैकुंठ तो अब नज़दीक आ गया है। बाबा ने कहा जिन बच्चों ने उन अथाह सुख के टेस्ट किए हैं, उस सुख शांति का टेस्ट किया है सतयुग का, तो बाबा ने कहा उससे वो चीज़ अंदर ही अंदर भासती रहेगी, उसका मन उसमें जमा रहेगा, लगा रहेगा। अब तो बिल्कुल नज़दीक ही आकर पहुंच गए। बाबा ने आज कहा बहुत ही नज़दीकी समय आ गया। अब क्या है, लोग उस सुख को ढूंढने के लिए क्या ना कहाँ अपनी बुद्धि लगा रहे हैं, कहाँ ना कहाँ फंसे बैठे हैं। लेकिन बाबा ने कहा लेकिन जो पवित्र आत्माएँ हैं, जो वो रस पाने वाली आत्माएँ हैं, सुख सतयुग का रस, उन्हें ही वो चीज़ का अनुभव होगा। क्योंकि बाबा ने कहा उसमें अब देर ही नहीं है। हम लोग चाह रहे कि जल्दी से अब वो चीज़ आए, लेकिन बाबा ने कहा वो अब नज़दीक है, लेकिन हमारी बुद्धि इतनी क्लियर होनी चाहिए उसको देखने के लिए, उसे समझने के लिए, अनुभव करने के लिए। हर एक बात तुमको नज़दीक देखने में आएगी। जितना तुम ज्ञान योग में मजबूत होते जाएंगे, अनेक बार तुमने पाठ बजाया है, अभी तुमको समझ मिलती है जो तुम ले जाएंगे। वहाँ की क्या रस्म रिवाज होगी सब जान जाएंगे। शुरू में तुमको साक्षात्कार हुए थे, उस समय तो अर्जुन तुम अल्पवे पढ़ते थे, लास्ट में जरूर साक्षात्कार भी होंगे। सो बाप बैठ सुनाते हैं, वह सब देखने की चाहना तुमको यहाँ ही होगी। समझेंगे कहाँ शरीर न छूट जाए, सब कुछ देख कर जाएँ इस आयु बढ़ाने के लिए। बाबा ने कहा है योग बल, जो बाप से सब कुछ सुने, सब कुछ देखें। जो पहले से गए उनका चिंतन नहीं करना चाहिए, वह तो ड्रामा का पार्ट है, तकदीर में नहीं था। ज़्यादा बाप से लव लेना है, क्योंकि जितना जितना तुम सर्विसेबल बनते हो तो बाप को बहुत बहुत प्यारे लगते हो।
जितना सर्विस करते हो, बाबा ने कहा जितना बाप को याद करते हो तो वह याद जमती रहेगी। बाबा ने कहा जितना जो बाबा को याद करेंगे तो भगवान के दिल पर चढ़ते हैं। आज बाबा ने खुद कहा कि वो मुझे इतने ही प्यारे लगते हैं। क्यों? बाबा की याद करना माना सारे संसार को हर पल दान देना, तो देने में कितना मज़ा आता है। मुझसे पूछ कर देखो, अगर जब हम भगवान को याद कर रहे हैं तो जैसे कि हम किसी को सुख शांति का दान दे रहे हैं। तो बाबा कहते हैं तुमको बहुत मज़ा आएगा, अभी तुम बनते हो ईश्वरीय संतान। बाप कहते हैं तुम आत्माएं हमारे पास थी ना, भक्ति मार्ग में मुक्ति के लिए बहुत परिश्रम करते हैं, जीवन मुक्ति तो जानते नहीं। यह बहुत लवली ज्ञान है, बहुत लव रहता है। बाप भी हैं, टीचर भी हैं, सतगुरु भी हैं, सच्चा सुप्रीम बाबा भी हैं, जो हमको 21 जन्मों के लिए सुखधाम में ले जाते हैं। वाह, कि वो मेरा बाबा जो हमें हमेशा ही सुख में ले जाते हैं, वो अंश मात्र भी दुख नहीं देते। अगर दुख मिलता है तो वो हमारे कर्मों से, ना कि वो हमारी गलती से, ना कि किसी और की गलती से या भगवान की गलती से। भगवान कभी गलती करते ही नहीं है। बाबा एक भगवान ऐसे हैं जो अंश मात्र भी गलती नहीं करते। और जब हमसे गलतियाँ होती हैं तो दुख कौन लेगा? दुख भी हमें मिलेगा। तो आत्मा ही दुखी होती है, दुख सुख आत्मा ही महसूस करती है। कहा भी जाता है पाप आत्मा पुण्य आत्मा। अभी बाप आए हैं हमको सभी दुखों से छुड़ाने। अभी तुम बच्चों को बेहद में जाना है, सब सुखी हो जाएंगे, सारी दुनिया ही सुखी हो जाएगी। ड्रामा में पार्ट है ना, उनको भी तुम समझ गए हो कि तुम कितनी खुशी में रहते हो। बाबा आए हैं हमको स्वर्ग में ले चलने के लिए, हम सब आत्माओं को स्वर्ग में ले जाएंगे। बाप धैर्य देते हैं, मीठे मीठे बच्चों मैं तुमको सब दुखों से दूर करने आया हूँ। तो ऐसे बाप से कितना प्यार होना चाहिए। सभी संबंधों ने तुमको दुख दिया है, यह है दुखदाई संतान। तुम दुखी होते हो, दुख की ही बातें सुनते आए हो। अब बाप सब बातें समझा रहे हैं, अनेक बार समझाया है और चक्रवर्ती राजा बनाया है। वाह, जो बाबा हमको ऐसा स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उन पर कितना प्यार होना चाहिए। एक बाप ही तुमको याद करते हैं, एक बाप को ही तुम याद करते हो, सिवाय बाप के और कोई से संबंध नहीं है। आत्मा को ही समझाया जाता है हम सुप्रीम बाप के बच्चे हैं। अब जैसे हमको रास्ता मिला है फिर औरों को भी सुख का रास्ता बताना है। तुमको सिर्फ आधा कल्प के ही लिए नहीं, पौना कल्प के लिए सुख मिलता है। भगवान ने क्या बताया, वो मेरे शिव बाबा मीठे बाबा में क्या बता रहे हैं, सुख कितना मिलता है। सुख तो अनंत है। बाबा ने कहा तुम्हें, यानी कि 3 सही 1/, बाबा ने कहा 3.5 गुना सुख मिलता है, पौने हिस्सा माना दुख मिलता है। बस तुम पर कई कुर्बान जाते हैं, क्योंकि तुम बाप का संदेश बताकर सब दुख दूर कर देते हो। तुम समझते हो इन्हें ब्रह्मा को भी ये नॉलेज सुप्रीम बाप से मिलती है, फिर हमको पैगाम देते हैं, हम फिर औरों को पैगाम देते हैं। बाप का परिचय देते सब बच्चों को जगाते रहते हैं। अज्ञान नींद से, हाँ भक्ति को अज्ञान कहा जाता है। ज्ञान और भक्ति अलग अलग है। ज्ञान सागर, अब बाप तुम बच्चों को ज्ञान सिखा रहे हैं। तुम्हारे दिल में आता है बाबा हर 5,000 वर्ष के बाद आकर हमें जगाते हैं। हमारा जो दीवा है उसमें घृत की बाकी थोड़ा जाकर रहा, इसलिए अब फिर ज्ञान घृत दीप जगाते हैं। जब बाप को याद करते हैं तो आत्मा रूपी दीप प्रज्वलित होता है। आत्मा में जो कट चढ़ी हुई है वह उतरेगी बाबा की याद से। इसमें ही माया की लड़ाई चलती है। बाबा ने कहा, बाबा कब याद आता है? पुण्य से। बाबा ने कहा इस संसार में रहते रहते, इस संसार की फ्रिक्वेंसी से जुड़ते जुड़ते आत्मा इतनी पापी हो गई है इस संसार में कि जब बाबा को भूल जाती है तो माना अदर पर्सन, जब किसी की आत्मा भी बाबा को भूलती है तो वो दुखी पाती रहती है। इस दुनिया में ही की फ्रिक्वेंसी से जुड़ के वो दुखी पाती रहती है। लेकिन जो सुख देने वाला बाबा है उस जो परम धाम में रहता है, सबसे ऊंचे धाम में जब भगवान रहता है, उस तक जब उसकी बुद्धि नहीं जाती, वहाँ तक कनेक्शन नहीं जुड़ता, तो नीचे की फ्रिक्वेंसी में दुख है तो वो हमेशा दुख लेती रहती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि जब आत्मा परमात्मा से जुड़ेगी तो वो हमेशा ही सुख में रहेगी, उसे भूल के भी दुख नहीं मिलेगा। बाबा कहते हैं बच्चे मुझे याद करो तो कट उतर जाएगी। इसमें मेहनत है, शरीर की कशिश न हो, देह अभिमानी बनो। हम आत्मा हैं, बाबा के पास शरीर सहित जो जा नहीं सकते, शरीर से अलग होकर ही जाना है। आत्मा को देखने से कट उतरेगी, शरीर को देखने से चढ़ सकती है। कभी चढ़ती कभी उतरती, चलता फिरता चलता रहता है, कभी नीचे कभी ऊपर। बड़ा नाजुक रास्ता है, ये होते होते पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था को पाते हो। मुख्य हर बात में आँख ही धोखा देती हैं, बाबा कह रहे हैं। इसने शरीर को न देखो, हमारी बुद्धि शांतिधाम सुखधाम में लटकी हुई है और दैवी गुण भी धारण करना है। भोजन भी शुद्ध खाना है, देवताओं का पवित्र भोजन है। वैष्णव अक्षर विष्णु से निकला है ना,
देवताएं कभी गंदी चीज़ थोड़े खाते होंगे। विष्णु का मंदिर है जिसको नर नारायण भी कहते हैं। अब लक्ष्मी नारायण तो शाकाहारी ठहरे, उनको 4 भुजा होनी चाहिए, परंतु भक्ति मार्ग में उनकी 4 भुजा दी हैं। इसको कहा जाता है बेहद का ज्ञान। समझते नहीं है कि 4 भुजा वाला कोई मनुष्य हो नहीं सकता। सतयुग में 2 भुजा वाले होते हैं। ब्रह्मा को भी 2 भुजाएं हैं। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती, उनको फिर मिलाकर 4 भुजा दी हैं। अब सरस्वती कोई ब्रह्मा की स्त्री नहीं है, ये तो प्रजापिता ब्रह्मा की बेटी है। जितने बच्चे अडॉप्ट होते जाते हैं इनकी भुजाएं बढ़ती जाती हैं। ब्रह्मा को भी 108 भुजाएं कहते हैं ना। विष्णु व शंकर को भी नहीं कहेंगे। ब्रह्मा की भुजाएं बहुत हैं। भक्ति मार्ग में तो कुछ समझ नहीं है। बाप आकर बच्चों को समझाते हैं, तुम कहते बाबा ने आकर हमको समझदार बनाया है। मनुष्य कहते हैं हम शिव के भक्त हैं। अच्छा, तुम शिव को क्या समझते हो? अभी तुम समझते हो शिव बाबा सब आत्माओं का बाप है, इसलिए उनकी पूजा करते हैं। मुख्य बात बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, तुमने बुलाया भी है, हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। सभी पुकारते ही रहते हैं पतित पावन सीताराम, ये भी गाते रहते थे। बाबा को थोड़े ही मालूम था कि बाप स्वयं आकर मेरे में प्रवेश करेंगे। कितना बंडर है, कभी ख्याल में भी नहीं था। पहले तो आश्चर्य खाते थे, ये क्या हो रहा है। मैं किसको देखता हूँ बैठे बैठे उनकी कशिश होती है, ये क्या होता है। शिव बाबा कशिश करते थे, सामने बैठे थे तो ध्यान में चले जाते थे। आश्चर्य में पड़ गए हैं, ये क्या है। इन बातों को समझने के लिए एकांत चाहिए। तब वैराग्य आने लगा, कहाँ जाऊँ, अच्छा बनारस जाता हूँ। ये उनकी कशिश थी जो इसको भी कराते थे। इतनी बड़ी कारोबार सब छोड़कर गया है। बाबा कहते हैं इतनी बड़ी कारोबार सब छोड़कर गया। बाबा ने कहा क्या क्या छोड़कर गया। जो बाबा ने कहा, बाबा जो हीरे सोने के व्यापारी थे तो सारा छोड़ करके चले गए थे। उन बेचारों को क्या पता। बाबा ने कहा वह पेंसिल हाथ में उठाकर दीवारों का चक्कर बैठ निकालते थे। बाबा क्या करते थे कुछ भी पता नहीं पड़ता। रात को नींद आ जाती थी, समझता था कहाँ उड़ गया हूँ, फिर जैसे नीचे आ जाता था, कुछ पता नहीं क्या हो रहा है। शुरू में कितने साक्षात्कार होते थे, बच्चियाँ बैठे बैठे ध्यान में चली जाती थी। तुमने बहुत कुछ देखा है, तुम कहेंगे जो हमने देखा सो तुमने नहीं देखा। फिर पिछाड़ी में बाबा बहुत साक्षात्कार करेंगे क्योंकि नज़दीक होते जाएंगे। बाबा ने कहा कि बाबा उनको साक्षात्कार कराएंगे जिन्होंने बाबा को इतना दिल में बसा लिया है, जो बाबा के दिल में रहते हैं, जिन्हें बाबा के सोच का पता है, जो बाबा के दिल की बातें जानते हैं, जिन्हें बाबा के दिल में रहने का, दिल में बसने का पता चल गया है, बाबा के दिल में रहने का आनंद आ गया है, तो बाबा ने कहा उन्हें ही अनुभव होगा। अच्छा, मीठे मीठे से खिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आपका था पद्मा पदम, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट्स है, बाप का संदेश सुनाकर सबके दुख दूर करने हैं, सबको सुख का रास्ता बताना है, हदों से निकलकर बेहद में जाना है। अंत में सब साक्षात्कार करने के लिए, बाप के प्यार की पालना के लिए, ज्ञान अंत के सब साक्षात्कार करने के लिए, तब बाप के प्यार के पालना के लिए ज्ञान को योग को मजबूत करना है। दूसरों का चिंतन न कर योग बल से आयु बढ़ानी है। आज बाबा ने वरदान में दिया है, अलबेलेपन व टेंशन के अभिमान को छोड़ बाप की मदद के पात्र बनने वाले सहज पुरुषार्थी भव। बाबा ने कहा अलबेलापन कब आता है। बाबा ने कहा अलबेलापन जब आता है कि जब हमें ये पता चल जाता है कि जब हम अपने लिए जीते हैं और अपनी ये जो दुनियावी दरिद्रता है, गंदगी है, इस तरह की हमारा ध्यान रहता है। जब हमें पता चल जाता है कि इस संसार को देने वाले, जब हमें पता चल जाता है कि इस संसार के भगवान के साथ साथ देने वाले सहारा हम ही हैं, हमें इस संसार को पल पल देना है और भगवान के साथ हमें भी भगवान के साथ साथ इस संसार को हर पल हमें देते रहना है। तो जो बाबा ने कहा जो भगवान के साथी आत्माएं हैं वो हमेशा कुछ न कुछ इस संसार को दान करती रहती हैं, और दान करने में जो आनंद है बाबा ने कहा उसका वर्णन नहीं कर सकते, उस खुशी का वर्णन नहीं कर सकते। तो कई बच्चे हिम्मत रखने के बजाय अलबेलेपन के कारण अभिमान में आ जाते हैं कि हम तो सदा पात्र हैं ही, बाप हमें मदद नहीं करेंगे तो किसको करेंगे। इस अभिमान के कारण हिम्मत की विधि को भूल जाते हैं। बाबा कह रहे हिम्मत कि अगर हिम्मत रखोगे तो भगवान मदद करेंगे। कईयों में फिर स्वयं पर अटेंशन देने का अभिमान रहता है, जो मदद से वंचित कर देता है कि भगवान हमें मदद कर रहे हैं।
लेकिन बाबा ने कहा उससे बच्चा बन करके हर पल हमें मदद लेनी है, क्योंकि वो हर बार मदद देने के लिए तैयार हैं, वो हमेशा मदद देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अभिमान नहीं आना है कि अब हमें भगवान की हर पल ज़रूरत है, क्योंकि वही हमारा देने वाला दाता है, वही सागर है। सागर से हमें जुड़े रहने के लिए हमेशा ज़रूरत है। समझते हैं हमने तो बहुत योग लगा लिया, ज्ञानी तो आत्मा बन गए, सेवा की राजधानी बन गई। इस प्रकार के अभिमान को छोड़ हिम्मत के आधार पर मदद के पात्र बनो तो सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। बाबा ने कहा सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। आज स्लोगन में बाबा ने दिया है, जो बेस्ट और निगेटिव संकल्प चलते हैं उन्हें परिवर्तन कर विश्व कल्याण के कार्य में लगाओ। तो बाबा ने कहा हमें इतनी खुशी होनी चाहिए कि ये जो समय है, हम दुनिया में हम किसी एक को, दुनिया में अगर हम कोई टीचर बनते तो हम हद के टीचर बनते हैं और हद की बात समझाते। लेकिन ये जो हमारा समय है, बाबा ने कहा ये जो हमारी बुद्धि है, जो भगवान की ये पवित्रता है, जो भगवान का प्यार है, हमें इसे इस समय सारे विश्व को देने के लिए बाबा ने निमित्त बनाया। और भगवान ने हमें इतना ऊंचा बनाया कि अपने जैसा बनाया और सारे विश्व में सबसे ऊंचा बनाया और सबको ऐसा विश्व कल्याण के कार्य में, विश्व कल्याण का कार्य करने के लिए निमित्त बनाया। तो ये सब किसकी कमाल है? बाबा की। तो बाबा ने कहा कि अब इस समय क्या करना है, केवल भगवान के जो भगवान की थिंकिंग है उस थिंकिंग में रहना है, जो भगवान की सोच है उस सोच में रहना है, जो भगवान के कार्य है वो मुझे करने हैं और भगवान के दिल में रह करके मुझे भगवान जैसा कार्य करना है। ये तभी विश्व कल्याण हो सकेगा। ओम शांति।